हेलो एवरीवन, आज हम अपना जो लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास के लिए NIOS के स्टूडेंट्स के लिए। ग्रह, परिवार और ग्रह विज्ञान। कल हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। घर जहाँ हम रहते हैं, परिवार जहाँ हमें प्यार मिलता है, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और ग्रह विज्ञान जहाँ पर वह सारी एक्टिविटीज़ जो फैक्ट, लॉ पर, प्रिंसिपल्स पर डिपेंड्स होती हैं। आइए, कल हमने जो क्लास अटेंड की थी, कल जो क्लास ली थी मैंने, उसमें जो भी हमने चीज़ें कवर की थी वो हमारे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर करता था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव कि उसका मतलब क्या है, वो क्या होती है और क्या मिसकंसेप्शंस हैं। आज हम और 2 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म एंड स्किल डेवलपमेंट, कि कौन कौन सी ऐसे हमारे स्किल्स हैं जो होम साइंस पढ़ने के बाद हमारे अंदर डेवलप हो सकते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है कि वेज एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो हम किसी और के पास करते हैं, यानी कि वेतन रोजगार। हम अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले हमें धन प्राप्त होता है। सेकंड है हमारा सेल्फ, यानी कि स्वयं रोजगार, स्वरोजगार, जिसके अंदर हम खुद का अपना बिजनेस चलाते हैं और खुद उसको संभालते हैं। आज आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ये पढ़ चुके थे, ये सब चीज़ हमने मिसकंसेप्शंस पढ़ लिया हमने। हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस है होम साइंस को पढ़ने की। वो इम्पोर्टेंस एक इंडिविजुअल को किस प्रकार से हेल्प करती है, एक इंडिविजुअल किस प्रकार से होम साइंस पढ़ने के बाद अपने आप को किस फील्ड में आगे बढ़ाए, क्या चीज़ उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको बताया जाता है ग्रह विज्ञान के माध्यम से, वो समझता है, उसके अंदर एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कि किस प्रकार से मैं अपने घर को एकदम प्रॉपर तरीके से रख सकूँ, जो भी ज़रूरतें हैं को पूरा कर सकूं, परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा कर सकूं, उनकी देखभाल किस प्रकार से कर सकूं। तो ये जितने भी चीजें, ये सभी चीजें एक इंडिविजुअल को कौन बताता है? होम साइंस, ग्रह विज्ञान समझाएगा इसे। और एक पर्सन अपने रोजगार के लिए भी होम साइंस के द्वारा सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा होम एंड फैमिली लाइफ। ग्रह विज्ञान से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार, अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारी जो फैमिली है उसमें अलग अलग डिफरेंट एज के व्यक्ति रहते हैं। सारे सेम एज के नहीं होते, कोई बड़ा होता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रख के होम साइंस हमें ये प्रोवाइड करती है, ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हमारे घर में जितने भी रहने वाले सदस्य हैं उनको सुरक्षित कैसे फील करवाएं, उनको अच्छा कैसे फील करवाएं। तो ये होम साइंस हमें प्रोवाइड करती है ये नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो परिवेश है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आर्थिक स्थिति किस तरह से हम अपनी मजबूत कर सकें, किस तरह से हमारे पास पैसा आए ताकि वो जो पैसा है हम उसको बैलेंस कर सकें और अपनी लाइफ को सही तरीके से चला सकें। तो जो मनी है वो हमें सिखाती है कि किस तरह से हम उस पैसे को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। तो होम साइंस से हमें समझ आएगा कि कहाँ हमने कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सा क्या चीज़ किस चीज़ में बचानी है, बचत, निवेश, ये चीज़ हमें होम साइंस के द्वारा समझ आती है। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि कौन कौन से ऐसे एरिया है होम साइंस के जो हमें समझाते हैं कि आगे हम कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा व्यवसाय, कौन सा रोजगार अपना सकते हैं। तो सबसे पहले है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन तथा पोषण। अब भोजन तथा पोषण में सिर्फ भोजन को लाकर बनाकर खाने तक ही नहीं है भोजन, बल्कि जब हम उस भोजन को खरीदने जा रहे हैं और जब वो हमारी प्लेट में परोस रहे हैं, वहां से लेके वहां तक हम पूरा होम साइंस है कि हम कौन सी सब्जी खरीदे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, जो हमारे को पूरा जो पोषण दे, जिससे हमारे पास ऊर्जा प्राप्त हो, और जब हम उसे परोसते हैं कि किस प्रकार से उसे सुंदर तरीके से परोसा जाए ताकि वो खाने में अट्रैक्टिव लगे। कई बार आपने देखा होगा जो
छोटे बच्चे होते हैं वो खाना जल्दी नहीं खाते, तो उनके पेरेंट क्या करते हैं, उनकी मॉम क्या करती है कि कोई भी खाना है उसको अलग अलग डिज़ाइंस में बनाती है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले देखा था, मेरा एक नेफ्यू है छोटा सा, वो खाना नहीं खाता, तो उसकी मॉम ने क्या किया, उसको हार्ट वाली रोटी बनाकर दी, कभी कभी बटरफ्लाई वाली रोटी। तो ये क्या चीज़ है, अगर उसकी मॉम ने होम साइंस पढ़ी है तो उसकी मॉम समझ रही है कि मैं क्या चीज़ किस तरह से इफेक्टिव करूं ताकि जो मेरा बच्चा है मैं उसको ऊर्जा दे सकूं, उसको एक पोषण दे सकूं, एक फूड दे सकूं। एक अच्छा फूड जो है वही एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन, कि हम किस तरह से अपने संसाधनों का सही उपयोग करें ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी भी उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो होम साइंस हमें ये समझाती है कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज है, जितना हमारे पास पैसा है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कौन सी चीज़ कहाँ सेव करें, कौन सी चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये होम साइंस से हमें समझ आता है। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिक साइंस, यानी कि वस्त्र विज्ञान। अब देखिए वस्त्र विज्ञान में भी सेम चीज है कि कपड़े को खरीदने तक लेकर उसको पहनने तक ये पूरी प्रक्रिया आती है कि कौन सा कपड़ा लिया जाए, कौन सा, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा देखने में सुंदर लग रहा है, उसका डिजाइन क्या है। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें हमें समझ आती है होम साइंस में। और साथ में इसको खरीदना और उसके बाद इसे सिलना, ये सारी प्रक्रिया होम साइंस में आती है कि कौन सी चीज किस तरह से की जाए जो प्रॉपर हो और ज्यादा सुंदर अट्रैक्टिव दिख सके। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे आपको वर्ड से समझ आ रहा है मानव विकास, मानव विकास। अब जब एक मानव है उसका विकास शुरू होता है जब वो पैदा होता है, जब वो इन्फेंसी लेवल में होता है, शैशवावस्था में होता है, 0 to 2 की एज में होता है। उसके बाद उसका आगे वो एक वृद्धावस्था, एक जो लास्ट स्टेज होती है वहां तक पहुंचता है। तो जो होम साइंस है वो हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कि एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े ओल्ड एज वाले पर्सन तक को क्या नीड है, क्या उसकी बेसिक नीड है, क्या उसे ज़रूरत है, किस तरह से उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, कौन सी उन्हें प्रॉब्लम है, वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, यानी कि इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को होम साइंस हमें प्रोवाइड करता है कि इन सभी स्टेज के जितने भी पर्सन हमारे घर में है, हमारी फैमिली में है, उन सबको हम कैसे केयर दे सकें। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से तो हम सब समझते हैं क्या, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब हमारे बातचीत करने का तरीका। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में अलग अलग एजिस के बच्चे होते हैं, एजिस के लोग होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से जो हमारे ओल्ड एज वाले पर्सन, हमारे दादा दादी है, उनको किस प्रकार से हमें एक स्नेह प्रदान करना है, कैसे अपने कम्युनिकेशन से, हमारे बात करने का जो तरीका है ना वो बहुत मैटर करता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए। तो हाउ वी कम्युनिकेट, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होम साइंस से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से किस पर्सन से कैसी और किस समय बात की जाए। नेक्स्ट है हमारा क्लोथिंग, यानी कि वस्त्र विज्ञान। जो हमने अभी पीछे देखा है वही है ये भी, वस्त्र विज्ञान, कि कौन सा कपड़ा खरीदा जाए और कैसे खरीदा जाए और उसमें उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से रहे, क्या उसमें डिजाइनिंग की जाए, क्या एक नयापन लिया जाए, क्या एक क्रिएटिविटी, नया क्रिएशन की जाए। तो ये चीजें हमें होम साइंस से प्राप्त होती है कि क्या नया करें हम ऐसा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ होम साइंस। होम साइंस की कौन कौन से स्कोप हैं कि हम आगे होम साइंस में क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा अपना करियर चुन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेज मतलब वेतन रोजगार। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के स्टोर पे या फिर किसी और काम पे हम उसके साथ काम कर रहे हैं और उसके बदले वो हमें वेतन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल लेती हूँ। अब जैसे ये चैनल है, ये मनीष वर्मा सर उनका चैनल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए इनके साथ जुड़ी हूँ। तो मैं क्या हुई, वेज एम्प्लॉयमेंट, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, वेतन रोजगार।
कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के पास काम करने जा रहा है तो वो है वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार। जब कोई व्यक्ति अपना खुद का काम शुरू करता है तो वह होता है स्वरोजगार। जैसे किसी ने अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी तो उसका जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो उसको खुद देखना है, तो वो क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि खुद उसने स्टार्ट किया और सारी चीजें वो खुद मैनेज कर रहा है। हाँ जी, तो आज की क्लास जो है, आज का चैप्टर जो है हमारा 12th क्लास का, वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। ऑलवेज राइट इन योर ओन डायरी, हमेशा कुछ ऐसा लिखें जो इतिहास रच दे। आगे हमारा मैंने सिखा दिया कि वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास वेज एम्प्लॉयमेंट के। किसके? वेज एम्प्लॉयमेंट के। इस वेज एम्प्लॉयमेंट को आपको कन्वर्ट करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कि ये काम वो करता था जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, इस काम को वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकता है, ये काम है इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकता है। जैसे हमारा फर्स्ट है एम्प्लॉय ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, बचत व निवेश योजना का कर्मचारी। एक कर्मचारी है जो बचत और सेवा निवेश में काम करता है, तो वो कैसे उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग क्लासेस एट एन इंस्टीट्यूट, पाक कक्षाओं में सहायक, कि कुकिंग क्लासेस में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक पर्सन है जो वर्क कर रहा है, तो आप इसको सेल्फ में कैसे करेंगे कि वो खुद की क्लासेस देना स्टार्ट कर दे। इसका आंसर बता दिया मैंने, लेकिन आप इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और हाँ जी, एक और बात बतानी थी कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू हो गई हैं, आप देखिएगा ऑनलाइन क्लासेस, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।